दोस्तों, आजकल ब्रिटेन की राजनीति संकट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वहाँ के अभी हाल ही में एक प्रधानमंत्री थी, उनको 45 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद अब 28 अक्टूबर को एक नया प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नया प्रधानमंत्री है वो भारतीय मूल का है। तो ऐसे में भारत के लिए ये खबरें बहुत ज़्यादा खास हैं। अब भारत में हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारों या टीवी मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि भारत के लिए ये दिवाली ऑफर है कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल हमारे भारत पर राज किया, उन अंग्रेजों पर हमारे भारत के मूल का व्यक्ति राज करेगा। लेकिन क्या सच में ये हम हमारे यानी भारतवासियों के लिए खुशखबरी है या फिर ये है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक खबर? क्या जो ऋषि सुनक हैं वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लिए कुछ आसान होगा, कुछ अच्छा रहेगा या फिर भारत के लिए इन अंग्रेजों से खतरा बढ़ेगा? जानेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अभिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हाल ही में दीपावली पर दो खबरें बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। एक तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जिसमें कि इंडिया की जीत हुई और पूरे देश में खुशियां मनाई गई और कहा गया कि ये दिवाली भारत के लिए बहुत ज़्यादा खास हुई। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई कि दिवाली का ऑफर मिल गया है भारत को, क्योंकि ब्रिटेन में जो भी हाल ही में लिज ट्रस प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की, ये भी नवनिर्वाचित थी। 45 दिन उनको हुए थे, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे एक्चुअल में जनता से कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो मैं ये वादे पूरे करूंगी, लेकिन वो वादों को पूरा ना तो कर पा रही थी और ना ही ऐसी उम्मीद लग रही थी। तो ऐसे में हालांकि उन्होंने इस्तीफा त्यागना पड़ा। अब वो प्रेशर में कह लीजिए या उन्होंने अपनी इच्छा से, लेकिन ले दे करके लिज ट्रस के इस्तीफा के बाद जो दूसरे उनके विपक्ष दल के थे जिनको उन्होंने हराया था, वो भारत मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक। अब ये ऋषि सुनक का रास्ता साफ हो गया और ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के नए। 28 अक्टूबर को ली जाएगी शपथ। तो अब ऐसे में बेशक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन की जनता को उनका प्रधानमंत्री मिलने वाला है, लेकिन भारत में ब्रिटेन की ये राजनीति इस समय बहुत ज़्यादा खास हो गई, क्योंकि बार बार दीपावली पे यही बताया गया कि दीपावली का जो ऑफर है वो ब्रिटेन की तरफ से भारत में आया है। और ये दिवाली भारत में ऐसी खुशखबरी कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल भारत पर राज किया, उन पर राज करने के लिए पहली बार इतिहास में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति अब राज करेगा इन अंग्रेजों पर। तो ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को इतिहास रचने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उनको बताई जा रही हैं, लेकिन आइए इसके पीछे की भी कुछ सच्चाई जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ऋषि सुनक जो कि निवेश बैंकर थे पहले और मौजूदा में भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। अब जैसे ही इसका आपने नाम सुना होगा तो अब आपके दिमाग में वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। नहीं आई हैं तो एक बार इन सब चीज़ों को सर्च करके कीजिएगा जरूर। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं। और आपको बता दें, हालांकि मैं चैनल के माध्यम से इन सच्चाइयों को दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये बता रही हैं कि ऋषि सुनक का चुनाए जाना ये पहले से ही प्लानिंग थी और इन सब के पीछे बहुत बड़ी संस्थाएं जिनमें कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम भी बताया जा रहा है, उसका हाथ है। हालांकि कितनी इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है उसका हम चैनल के माध्यम से कोई दावा नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी बुद्धि लगा करके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का अगर देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम से इनका संबंध तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में डायरेक्टली संबंध है, तो अब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का अगर कंट्रोल ऋषि सुनक पे है, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सच्चाई माने तो, हालांकि इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत बार सच हुई हैं, तो ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने एक मोहरा बिठा दिया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे। अब लेकिन ब्रिटेन में हो या पूरे विश्व में जितने भी फैसले लिए जाने हैं वो लेगा कौन? अब वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं का।
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा है वो क्या है, अब वो बार बार मुझे इस वीडियो में तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्टकट में आप समझना चाहें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंस, हेल्थ के नाम पर अभी भविष्य में भी और जो चिप वगैरह सारी चीज़ें कराई जाएंगी इम्प्लीमेंटेशंस, ये सब एजेंडा इन्हीं संस्थाओं के हैं। तो ऐसे में यदि इन संस्थाओं का व्यक्ति जीत रहा है और अगर बन रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि वो भारतवासी है। एक्चुअल में पहले वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सदस्य है या उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ एक प्रतिद्वंदी या उनका एक एजेंट है, और उसके बाद भारतवासी है। तो अब देखिए, भारतवासियों की ये थोड़ी कमजोरी भी रहती है कि हम स्वदेशी के नाम पर एकदम से अपना तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं हर व्यक्ति को, और यही कारण है कि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे धोखेबाज या बड़े दिखावटी या दोगले इंसान हैं जो स्वदेशी के नाम पर बहुत बड़े स्तर का धंधा करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे लिए स्वदेशी नाम ही पर्याप्त होता है तो हम उनकी बुराइयों को नहीं देख पाते। तो ऐसे में अब ऋषि सुमन को सिर्फ ये देख लेना है कि उसका नाम ऋषि है और भारत का मूल निवासी, मतलब भारत में पैदा हुआ, भारत से जुड़ा हुआ है, तो हमारा भारत का व्यक्ति उन पर राज करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक भावनात्मक तथ्य पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रैक्टिकली भारत को इस फैसले से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है भविष्य में ब्रिटेन की इस राजनीति के बदलाव के बाद। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।